संघ हो, संघ का एक कोई सभासद हो या कोई सदस्य हो, तो जिसे पुण्य अर्जित करना है और अपनी दान पारमिता को पुष्ट करना है, तो उस व्यक्ति के लिए संघ का दान देना, संघ को आवश्यक चीजें प्राप्त करा के देना, ये बहुत बड़ा एक अवसर है उपासक उपासिकाओं के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए। तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात का महत्व समझते हुए आज यहाँ पर जो है इसीलिए इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, मैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक है, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है, और इन सारे लोगों को, और आप लोगों ने भी उपस्थिति दर्शाई, बहुत दूर दूर से आप लोग समय निकाल के आए हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारी मंगल कामना देना चाहती हूँ। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही एक, जैसे कहते हैं कि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। क्या है? मनुष्य समाजशील प्राणी है, और समाजशील प्राणी होने के कारण हम लोगों को, सभी को बहुत सारी जो जिम्मेदारियां होती है, इसको तो निभाना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बंधन भी होते हैं उसी के साथ साथ, और उन बंधनों को हमें जीवन भर, जीवन पर्यंत हमें उस बंधनों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि सामाजिक बंधन है, कई सारे सामाजिक बंधन है, धार्मिक बंधन है, अपनी परिवार के कुछ बंधन है, कई सारे ऐसे बंधन, नैतिक बंधन है। तो ये सारे बंधनों का हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर पालन करते हैं। जिसने भी इस बंधनों को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी क्या हो जाती है, उसे अपयश प्राप्त होता है, उसे पछतावा करना पड़ता है, उसकी निंदा होती है, उसकी अवहेलना होती है, कई सारे मतलब उसको गलत परिणाम उसके भोगने को पड़ते हैं, है ना। जो बंधन है सारी, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक जो भी होंगे, अगर हम लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या होता है कि जो है कई प्रकार का मतलब दंड भी मिल सकता है, और ये हम लोगों में और पशु में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा, है ना। क्योंकि पशु को कोई बंधन है ही नहीं, जिसे पशु जानवर कहा जाता है। वो लोग तो केवल इतनी चिंता होती है कि पेट भर खाने को मिल जाए, है ना। लेकिन हम लोगों को तो पेट भरने के अलावा और कई सारी बातें, कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन एक श्रेष्ठ कहा जाता है, और एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है इस पृथ्वी पर, इस प्राणियों में, इस तत्वों में, तो कौन है? मनुष्य प्राणी है ना। तो हम लोग भी लगभग 1 साल से लेके, जैसे बंधन हम लोग कहते हैं ना, तो इसे आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है संवर कहते हैं, या हम लोग उसे संयम भी कह सकते हैं, है ना। संवर आध्यात्मिक शब्द है, और व्यवहारिक भाषा में हम लोग उसे संयम कह सकते हैं। इन बंधनों का पालन हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग अपनी काया पे, अपनी वाणी पे और अपने मन पे जब संयम करना सीखेंगे, जब उसका संवर करना सीखेंगे, जब उसको अपनी काया, वाणी और अपने मन को जब हम लोग काबू में करना सीखेंगे, उसका दमन करना सीखेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, सारे बंधनों का या सारी चीजों का पालन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा हम लोगों की इसकी कब हो जाएगा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे लगभग 1 साल होते आ रहा है, कोरोना की वजह से हम लोग बंधन मतलब जो क्या कहते हैं उसे, जो संवर है, जो संवर करना सीख रहे हैं, है ना, संयम करना सीख रहे हैं। कि जैसे भीड़ भाड़ में जाओ तो मास्क लगा के जाओ, मास्क निकालोगे तो आपको जान को खतरा है ना। अगर कहीं जाओ तो बिना हाथ धोए किसी चीज को छुओ नहीं, खाओ, खाना मत खाओ, है ना। ये संयम ही तो है, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और अगर ऐसे कई सारी बातें, मतलब ये बताता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जाओ तो अपना ख्याल करो, सब्जी लाओ तो उसको 10 बार धो, सैनिटाइज करो, हाथ सैनिटाइज करो, कपड़े सैनिटाइज करो। ये सब संयम नहीं करते हम लोग, तो ये सब बातें नहीं कर पाते ना। तो ये जो संयम नाम की जो चीज है, ये हम लोगों को शील पालन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शील पालन हम लोग तभी करेंगे जब अपने अंदर संयम होगा। अपनी काया पे संयम कब होगा? जब हम लोग शील का पालन करने लगेंगे, तभी समझ में आएगा कि मेरी काया संयमित है या नहीं है ना। इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उपदेश किया है इस बात को लेके। संयम जिसे कहते हैं, 4 प्रकार के संवरशील भी बताए हैं, लेकिन एक गाथा में भगवान ने उपदेश किया है, बहुत सुंदर बताया है। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो,
सब दुखा पमुच्यते। जैसे कि शील का पालन करने से या अपनी काया वाचा और वाणी पे संयम करने से भगवान ने बताया कि मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। सब दुख पमुच्यति, भगवान ने भिक्षुओं को ये उपदेश किया है। हम लोग कितना अपने काया वाणी और मन पे संयम करते हैं जीवन में। सुबह से लेके शाम तक सोने तक आप लोग अपना सोते समय थोड़ा मनन चिंतन कर लीजिए और देखिए कि मैंने अपनी काया पे दिन भर कितना संयम किया है। भगवान ने बताया है कि काया से हम लोग 3 प्रकार के अकुशल कर्म करते हैं और 3 कुशल कर्म भी करते हैं। जैसे उसके अपोजिट हो जाएगा वो, अगर कुशल कर्म समझ में आएगा तो अकुशल कर्म भी अपने आप समझ में आएगा। जैसे मैं अकुशल कर्म के बारे में बता रही हूँ। पहला अकुशल कर्म अपने काया से होता है, उसे कहते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करना एक अकुशल कर्म है अपनी काया का। हिंसा हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली करते, जैसे कि अभी तो वो जो कसाई जैसे प्राणियों की वध करते, हत्या करते, वो लोग तो डायरेक्ट मतलब काट लेते, वो लोगों का तो व्यवसाय है, धंधा है। लेकिन हम लोग भी जैसे किसी को अपनी जो हिंसा, अपना पहला जो शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इस शील को पुष्ट करना है, अपनी शील पारमिता अगर पुष्ट करना है तो हमसे छोटी और छोटी सी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने चलते चलते भी या कहीं बैठे हैं और अपने ऊपर कभी मच्छर बैठ गया तो हम लोग अनजाने में एक थप्पड़ मार देते हैं, मच्छर मर जाता है ना। अपने मन में क्या हो, जो भगवान ने बताया कि चेतना अहं भिक्खवे कमं वदामि। भगवान ने बताया कि जो चेतना अपने अंदर उत्पन्न होती है वही क्या है, कर्म है, वही कर्म का फल है। जो चेतना अपने अंदर होती है वो अपने कर्म करते समय अपनी चित्त की अवस्था या अपनी चेतना किस तरह की है, मतलब द्वेष भरी है कि क्रोध भरी है कि मोह उत्पन्न हुआ है चित्त में या और कुछ लोभ उत्पन्न हुआ है। जो भी हम लोग कर्म करते हैं तो 3 ही बातों से करते हैं। एक तो चित्त में लोभ उत्पन्न होता है, एक तो मोह होता है, एक तो द्वेष उत्पन्न होता है। इन 3 चीजों से हम लोग मतलब कुशल या अकुशल कर्म किए जाते हैं, है ना। तो जो ये जो पहला शील जो है, जैसे कहा गया है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमें शील का पालन करना पड़ेगा। मतलब पहले शील का पालन करना पड़ेगा। तो जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं खेल कूद में क्या करते हैं, जैसे कोई मेंढक जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे पत्थर उठा के उसको मार लेते हैं। कभी कभी वो जख्मी भी हो सकता है या मर भी सकता है ना। ये छोटी छोटी बातें होती है। या कोई छोटा पपी हो तो उसको भी क्या करते हैं, उसके साथ खेल के उसको पटक देंगे या उसको मारेंगे या खींचेंगे, टांग खींचेंगे। ये भी क्या है, हिंसा का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को एकदम जान से मारो या हत्या करो उसकी। ये भी बताया है भगवान ने बहुत सूक्ष्म जाके कि अगर किसी को आप लोग कठोर बोलेंगे तो वो भी एक तरह की हिंसा होती है। किसी का दिल दुखाओगे तो ये भी एक तरह की हिंसा होती है। तो हमसे मतलब मन से भी नहीं, ना तन से भी नहीं, काया से, वाणी से और मन से, तीनों प्रकार से हमें अपना कर्म जो है शुद्ध रखना है या परिशुद्ध करना है। तो हमें इन चीजों का पालन करना चाहिए। तो ये है हिंसा। हिंसा ये क्या है, काया का अकुशल कर्म है, इसे हमें संयम करना चाहिए। दूसरा बताया है चोरी करना। चोरी भले हम लोग नहीं करते, लेकिन आज भी इस समाज में कितनी चोरियां होती है। आज भी कितने बड़े बड़े लोगों के मतलब घर लूटे जाते हैं, है ना। आज भी जो डाकू है, जो भी चोरी करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल है, आज भी वो कई प्रकार की चोरी करते हैं। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी बच्चे चोरी करते हैं। किसी की पेंसिल उठा लाएंगे, किसी का बुक, किसी की कॉपी या किसी की कोई चीज। तो ये जो कर्म है ये भी आज भी मतलब चलता आया। बुद्ध के समय पे भी ये लोग करते थे, आज भी करते हैं। इसलिए भगवान ने पंचशील को क्या बताया है, एक मतलब आगे जाने का ये एक पंचशीलीय नींव है। मनुष्य की प्रगति होने की, एक उन्नति का ये क्या है, ये नींव है। अगर नींव मजबूत है तो दीवार और बिल्डिंग मजबूत होती जाएगी। मतलब हम लोग धर्म के रास्ते पर हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमें इस शील को समझना जरूरी है। ये काया का अकुशल कर्म है। छोटी से छोटी और या कोई भी चोरी हमसे कभी होनी नहीं चाहिए, ना अपने बच्चों से, और ना ही करने वालों की हमें कभी प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही कभी उसको बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा अकुशल कर्म होता है, वो होता है व्यभिचार का। हम लोग काया से ही करते हैं व्यभिचार। हिंसा जैसी काया से होती है, शरीर से होती है, वैसे चोरी भी शरीर से करते हैं और व्यभिचार भी चोरी से मतलब शरीर से किया जाता है। जो व्यभिचार जो है इसका
सरल सरल अर्थ है कि जो भी विवाहित व्यक्ति हो या अविवाहित व्यक्ति हो, उसे अपने जीवन में हमेशा इस शील का पालन करना चाहिए। विवाहित व्यक्ति ने क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के हाथ में हाथ दिया हो तो उसी के साथ अपना मतलब समर्पित होकर उसी के साथ एकनिष्ठ रहना चाहिए, है ना। किसी पर स्त्री की तरफ या पर पुरुष की तरफ अपनी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जो भी पर पुरुष हो या पर स्त्री हो तो स्त्री को समझना चाहिए कि पर पुरुष मेरा अगर मेरे समान उम्र का है तो ये मेरे भाई के समान है, मेरे से अगर बड़ा है तो ये मेरे पिता के समान है, मेरे से अगर उम्र में छोटा है तो उसे अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। और पुरुष ने भी अगर अपने बराबर की कोई लड़की हो या औरत हो तो उसे अपने बहन के समान समझना चाहिए। अगर खुद से छोटी हो तो उसे अपनी पुत्री के समान समझना चाहिए, और उम्र से बड़ी हो तो उसे अपने माता के समान समझना चाहिए। इस तरह की भावना अगर हमारी हर दिन अपने मन में ये अगर रहती रहेगी, ये भावना ये विचार रहेगा, तो कभी भी अपने अंदर किसी पर पुरुष को देख के या पर स्त्री को देख के कभी वासना नहीं जागेगी, कभी गलत भावना नहीं जागेगी। हमेशा अपना चित्त जो है संयमित और शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा, और हमसे कभी भी ये शील व्यभिचार मतलब इसे कहते हैं कि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये शील कभी खंडित नहीं होगा। आज हम लोग देखते हैं समाज में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रेप होते हैं। क्यों होते हैं? वासना से भरे हुए लोग केवल उतना ही सोचते हैं, उसके कुछ दिखाई नहीं देता, वासना से अंधे हुए होते हैं। तो वो लोग क्या बहन और पुत्री और माता समझेंगे। कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसा नहीं कि पुरुष है स्त्रियां भी बहुत मतलब दुशील हो सकती है, लेकिन अगर हमें शील अपना पुष्ट करना है, बलवान करना है, सही मायने में सुख शांति और दुख से मुक्त होना है, तो काया का संवर करना सीखना चाहिए। हमें अपना काया का संवर करेंगे तो अपनी काया परिशुद्ध रहेगी, और वो इस जीवन भर भी और मृत्यु के बाद भी हमें मतलब सुख ही प्राप्त करके देगी। तो यह काया का संयम। दूसरा बताया है भगवान ने, वाणी का संयम करना सीखना चाहिए। वाचाय संवरो साधु, भगवान ने बताया है, साधु वाचाय संवरो। साध मतलब वाचा का संवर करना भगवान ने बोला है कि अच्छी बात है। जैसे काया का संवर करना अच्छा है, वैसे ही अपने वाचा का संयम करना भी अच्छा है। वाणी का संवर, वाणी का संवर तो बहुत कठिन है ना। एक बार भगवान के पास ऐसे भिक्षु आते हैं, और वो भिक्षु लोगों के मन में भी दुविधा उत्पन्न होती है। वो लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि काया का संवर कठिन है, कोई कहता वाणी का संवर कठिन है, कोई कहता मन का संवर कठिन है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा मत सोचिए, सारी इंद्रियों का संवर करना ही कठिन बात है इस संसार में। सारी इंद्रियों का संवर करना कठिन, अगर कठिन ना होता तो फिर सारे लोग पालन करके शीलवान बन जाते, शीलवान बन के दुखों से मुक्त हो जाते। कठिन है तभी तो बताया है ना, तभी तो इस बात का महत्व है। तो इसीलिए जो वाणी का जो संवर है, जो संयम है, इसे भी इसमें 4 बातें आती है। क्या है वाणी का संयम? वाणी का संयम जो है पहला शील उसमें आता है कि अभी आप लोगों ने ग्रहण किया है, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। झूठ न बोलने की मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। क्या है झूठ बोलना? कभी कभी मजाक में भी हम लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन भगवान ने बताया है कि अगर हमें शील पारवी पूरी करनी है अपनी, तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी अपना शील जो है ये बलवान हो जाएगा। लेकिन झूठ बोलना किसे कहते हैं ये भी भगवान ने बताया है। जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोगों को समय पे अपना कार्य पूरा करना पड़ता है, होमवर्क हो, स्कूल जाना हो। अगर बच्चा सो ही रहा है और हम उठ ही नहीं रहा है, बहुत प्यार से उठाने के बाद, जगाने के बाद भी, तो उस समय अगर हमने अपना घड़ी का अगर काटा अगर आगे कर दिया या उसे बोल दिया, आधा घंटा ज्यादा बता दिया कि बेटा अभी 7:30 बजे हो, हमने बता दिया कि 8 बजे उठो जल्दी, तो वो तो उसके भलाई के लिए हो रहा है ना। तो इसे झूठ बोलना नहीं कह सकते हम लोग। इसे झूठ बोलना नहीं, किसे कहते झूठ बोलना? कि अगर जो वाणी हम लोग जो बोल रहे हैं उससे किसी का मतलब अकल्याण हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, या किसी की फसगत हो रही, किसी को कोई फंसा रहा है, किसी की लूटपाट कर रहा है, किसी का मतलब कोई जान जा रही है, तो इस बात को कहते कि हम लोग ये झूठ बोल रहा है, कि ये है उस बात के लेके झूठ बोलेंगे तो ये झूठ है। लेकिन किसी के अच्छाई के लिए अगर छोटी बातों पे अगर आप लोगों ने कुछ बोल दिया तो इसे झूठ बोलना नहीं कहते हैं। लेकिन तब भी हमें
समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि छोटी से छोटी बात को लेके भी, चाहे मेरा कितने भी मेरे हाथ से गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या संकल्प करता हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बुद्ध क्यों हुए और कब हुए? जब भगवान बुद्ध ने अपनी 10 पारमिताओं को पूरा किया, अनंत जन्मों में उन्होंने अपनी पारमिता पूरी करते गए, तभी वो बुद्धत्व तक पहुंच गए। और बुद्ध ने ये बताया है कि आप लोग भी वहां तक पहुंच सकते हैं, आप लोग भी बुद्ध बन सकते हैं। सबके अंदर बुद्ध बनने की शक्ति है, सबके अंदर बुद्धांकुर है। उसे हम लोगों को क्या करना है, बस उसे प्रयास करके अपनी पारमिताओं को थोड़ा करके पूरा करके हम लोग उस रास्ते पर चलते जाओगे तो आप लोग भी उतने ज्ञानी, उतने सर्वज्ञ बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का क्या है, ये छोटा सा प्रयास है, छोटा हर दिन में हम लोग प्रयास करना सीखना चाहिए। यही तो है संवर। तो इसमें जैसे बोला है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरी बात बोली है कि कभी हमें कठोर नहीं बोलना चाहिए। अपने मुख से जो भी अपनी वाणी से शब्द निकलते हैं वो वचन जो है प्रिय वचन होने चाहिए, मधुर वचन होने चाहिए। हम अपने अंदर जब किसी बात को लेकर, जैसे कहते हैं कि मनचाही बात नहीं हुई तो हमें बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके वाद खड़ा कर देते हैं और एक दूसरे को कठोर बोल देते हैं, है ना, एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं गुस्से में आके। तो यही तो है, अगर जिसको समझ में आ जाएगा कि शब्द जो है, शब्द इतना बलवान शब्द है, इतना ताकतवर शब्द है कि शब्द ही जो है एक दूसरे को नजदीक खींच लाता है और शब्द ही जो है दूरियां पैदा करता है, इतनी दूरियां पैदा करता है कि वो दूरी कभी मिट नहीं सकती। शब्द में ही तो है सारा कुछ खेल, सारा खेल जो है शब्द का है। एक दूसरे को हम लोग अप्रिय क्यों लगते हैं, एक दूसरे को हम लोग प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि अपना जो वाणी जो है, अपना जो आचरण जो है, व्यवहार जो है उतना प्यारा है, उतना मृदुशील है। हम लोग प्रिय वचन बोलते, एक दूसरे का ख्याल करते, तभी मतलब हम लोग एक दूसरे को प्रिय होते हैं। तो ये जो है दूसरा जो शील है, कहा है कि कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, तो हमेशा अपना वचन जो है सुमधुर और प्रिय वचन होना चाहिए। तीसरी बात जो बताई है कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो है खास करके ये दुर्गुण जो है कहते हैं कि महिलाओं में ज्यादा होता है आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन होता है। कहते हैं कि जब कोई औरत एक साथ बैठ जाती है तो वो मतलब बकवास, व्यर्थ की बकवास और निंदा, ये दोनों शीलों का क्या करते हैं हम लोग, उल्लंघन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। क्योंकि समय जब मिलता है तब क्या होता है, इधर उधर की बातें निकलती रहती है। कभी अपने घर की बात हो, कभी पड़ोसी की हो, कभी रिश्तेदारों की हो, कभी सहेली की हो, तो इधर उधर की बातों में हम लोग न चाहते हुए भी क्या हो जाता है कि अपने मुख से वो वचन निकल जाते हैं। जैसे किसी की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, या किसी के प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जिन बातों से, व्यर्थ की बकवास किसे कहते हैं कि जो बातों में कुछ सार ना हो, निस्सार की बातें करना, कि वो किसी काम की नहीं है, किसी के कल्याण की नहीं है, उस तरह की बातें करने को क्या कहते हैं कि ये व्यर्थ की बकवास है। तो ये इस बातों से हमें परे रहना चाहिए, इन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हमें अपना शील को बलवान करने का मौका मिले, शील को पुष्ट करने का मौका मिले। तो ये जो है अपना वाणी का संवर है, वाणी का संयम जो है। तीसरी बात बताई है भगवान ने, जो है अपना मन का संयम। मन का संयम सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि सारे बुद्ध ने बताया है कि सारे, आप लोग सुन रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, बताइए, सुन रहे हैं? नहीं, अगर टाइम नहीं हो या ज्यादा हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो बंद भी कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे गुनगुनाने की आवाज आ रही है ज्यादा बातें करने की, धीरे धीरे। अच्छा चलिए, साधुवाद। तो जो मैं बता रही थी कि जो मन का जो संयम है, मन का संवर है, ये सबसे ज्यादा कठिन है। क्योंकि सारे कुशल और अकुशल विचार, अकुशल और कुशल धर्म सबसे पहले कहते हैं कि अपने मन में उत्पन्न होते हैं। अपना मन ही क्या है, मुख्य है, प्रधान है सारे कर्मों का और सारे कार्यों का। जो मुख्य जो है, उगम स्थान जो है अपना मन है। जो भी बातें अच्छी हो, बुरी हो, सारी बातें अपने मन में ही तो सबसे पहले उत्पन्न होती है। तभी हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए, क्या हुआ, आप लोगों के मन में आया, जब पता चला कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, कि आप लोगों के मन में आया कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें धर्म का लाभ उठाना चाहिए, है ना, तभी तो आप लोग यहाँ पर आए। जो भी कोई गलत काम भी करता हो, तब भी वो सबसे पहले उसके मन में उत्पन्न होता है वो विचार, तभी वो क्या करता है, उसको कृत्य में लाता है।
तो ये जो मन से हम लोग जो अकुशल कर्म करते हैं, तो अकुशल कर्म जो होते हैं अपने मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं कि लोभ, मैंने कहा इसके पहले भी, द्वेष है, लोभ है और मोह है। इन तीन कारणों की वजह से हम लोग हर प्रकार का मतलब जो अकुशल कर्म इन तीन कारणों की वजह से हो जाता है। अगर किसी को कोई हत्या कर रहा हो तो उसके मन में जब तक बहुत ज्यादा शक्ति से या बहुत ज्यादा तीव्र जब तक क्रोध नहीं उत्पन्न होता है, जब तक ज्यादा द्वेष नहीं उत्पन्न होता है, उसका द्वेष बलवान नहीं होता है, तब तक वो हिंसा नहीं कर सकता। जब तक किसी के मन में किसी के प्रति बलवान मोह नहीं उत्पन्न होता है, मोह मतलब होता है आसक्त होना, किसी चीज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर आसक्त होना, ये क्या है? मोह है। जब तक किसी के प्रति आसक्त नहीं होंगे तब तक उसके प्रति दुष्कर्म नहीं कर सकते, है ना, तब तक वो उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसीलिए हमें इसे ही संयम करना सीखना है, इसी के साथ ही संयम करना चाहिए। जब मन में द्वेष उत्पन्न हुआ किसी के प्रति, तब समझना चाहिए कि अरे मेरे मन में अकुशल विचार उत्पन्न हुआ है, अकुशल चित्त मेरा उत्पन्न हुआ है, तो इसे मुझे रोकना चाहिए। रोकना, उसको रोकना, उसको पकड़ना, उसको समझना, उसी समय स्मृति संप्रजन्य के साथ समझना चाहिए कि अकुशल विचार उत्पन्न हुआ है, चाहे लोभ का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे मोह का हो, और उसी समय उसे खत्म भी करना सीखना चाहिए। यही तो संयम है, यही संयम है। ये बहुत बड़ा, ये एक युद्ध है, एक तरह का युद्ध। जैसे कि कोई व्यक्ति युद्ध पे जाता है तो बहुत मेहनत करके अपनी जान की परवाह न करते हुए वो क्या करता है? विजय प्राप्त करके आता है, और जब वो विजय प्राप्त करके आता है तो वो जीत जाता है, एक योद्धा कहलाता है। लेकिन भगवान ने बताया है कि असली योद्धा वो नहीं जो रणभूमि में जाके युद्ध करके आता है, जीत के आता है। असली योद्धा तो वो है कि जो अपना इंद्रिय का संयम करना सीखता है, जो अपना इंद्रिय को काबू में करता है, उसका संयम करता रहता है, संवर करता रहता है, वो असली योद्धा है। इसीलिए बोल रही हूँ कि वाणी का संयम, अभी बताया ना वाणी का संयम, लेकिन जरूरतवश हो या जरूरतवश ही यहाँ पे जो भी बात हो गई उसी वश हुई होगी। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते कि चलो अभी बहुत समय है तो कहीं जाके अपने मित्र के पास, अपनी सहेली के पास कहीं जाके हम लोग इधर उधर की बातें करके चले आते, लेकिन उसमें से प्राप्त कुछ नहीं होता है। तो निस्सार की बातें करना छोड़ के और अपनी काया पे और अपनी वाणी पे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने मन पे संयम करना हमें हमेशा सीखना चाहिए। जब भी मन में द्वेष उत्पन्न हुआ तो उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। हमें ये होना चाहिए, उस बात का स्मरण होना चाहिए कि इससे क्रोध उत्पन्न हुआ तो हमें उसे भी नष्ट करना चाहिए, और समझना चाहिए कि क्रोध एक अग्नि के समान कहा है भगवान ने। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब हम लोग एक दूसरे को ऊपर वो निकल ही जाता है। जिसके जो अग्नि के समान, मतलब जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो भगवान ने कहा है कि वो सबसे पहले वो खुद जलता है, खुद जलने लगता है, तब वो क्या करता है? दूसरों को भी जलाता है। जब कोई क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति हो तो उसके पास जाओ तो वो क्या करेगा? प्यार भरी बातें करेगा? किसी के साथ नहीं करेगा। उसके मुख से दूसरों, जिसकी कोई गलती ना हो उसके साथ भी उसके मुंह से कटु वचन निकल सकते हैं उस समय, जब तक उसके मन में क्रोध है ना। तो ये हमेशा संसार में चलने वाली बातें हमेशा सबके घर में होती रहती है। एक दूसरे के प्रति जो क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है, द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है, और मोह भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपने शत्रु के समान समझना चाहिए, शत्रु के समान, क्योंकि ये हमारा हमेशा कभी भी भला नहीं कर सकते, ये हमारा अकल्याण ही करेंगे, हमारे अंदर बुराइयां ही डालेंगे और दुर्गुण ही मतलब आ जाएंगे। तो यही खास संयम है, काया का संयम, वाणी का संयम और मन का संयम। अगर इन बातों का संयम करना की हमें आदत लग जाएगी तो हम लोगों के इतना बड़ा योद्धा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, हम लोगों के इतना सुखी और प्रसन्न कोई भी नहीं है। अगर अपने अंदर के ये दुर्गुण निकल गए तो सारे सद्गुणों से ही हम लोग भर जाएंगे, सारे सद्गुण अपने अंदर उत्पन्न होते रहेंगे, कुशल विचार उत्पन्न होते रहेंगे। जैसे कि जो भी शील का पालन अपने आप तो होता ही रहेगा, फिर अपने अंदर प्रेम, दूसरे के प्रति मैत्री, करुणा, सद्भावना, दूसरे के प्रति सेवा भाव, है ना, ये सारी चीज़ें अपने आप आती रहेंगी। दूसरे के प्रति जब द्वेष आएगा तब हमें तुरंत याद होगा कि ये द्वेष नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। तो क्या हो जाएगा, वो जब निकल जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए, जब अपना चित्त इस तरह का कभी बना के देखिए कि ऐसी चित्त की अवस्था कि उस समय चित्त में ना द्वेष है,
ना लोभ है, ना मोह है। इस तरह की चित्त अवस्था जब अपने उत्पन्न होती है तो उस समय अपने चित्त पे इतनी प्रसन्नता, इतनी मुदिता, इतनी करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, इन 4 गुणों से अपना चित्त जो है गदगद करके उठेगा। एकदम एकदम इन 4 सद्गुण अपने अंदर उत्पन्न होते रहेंगे, उत्पन्न होंगे। तब उस समय देखिए अपना चित्त देखिए कैसा है और कैसे किस तरह से आप लोग फील कर रहे हो, कितना आनंद मालूम पड़ेगा, कितनी प्रसन्नता मालूम पड़ेगी। और उस समय जो जो व्यक्ति आपके सानिध्य में आएंगे, उस समय जिस समय आप लोगों की चित्त की अवस्था उस तरह से रहेगी, जिस समय ना क्रोध है, ना द्वेष है, ना मोह है ना। तो उस समय की चित्त की अवस्था के समय जो व्यक्ति आपके सानिध्य में आएंगे तो उस समय उन लोगों को भी वो एनर्जी अपने आप प्राप्त होती जाएगी, उन लोगों को भी वो एनर्जी मिलेगी, हमसे वो मिल जाती है। और अपने घर में भी वो पूरी प्रसन्नता, वो सारे उसके जो वेव्स होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। और उस समय सारे लोग तो उसी समय अपने मुख से कभी कटु वचन तो निकलेगा नहीं, ना कटु वचन निकलेगा, ना चुगली निकलेगी, ना झूठ वचन निकलेगा, ना कभी हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते उस समय। तो ये सब प्रयास से ही होता है, प्रयास से होता है। इसके लिए प्रयास करने के लिए, और ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे भिक्षु हो, चाहे भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये संवर करना तो ये सबका काम है। अगर संवर करेंगे तभी हम लोग धर्म में अब आगे बढ़ते रहेंगे और तभी सही मायने में सुख और शांति हम लोग महसूस करेंगे और दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुख से मुक्त होना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। प्रयास करने से हर चीज़, हर बात हम लोग हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में यश संपादन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और भी विद्वान भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित है, तो और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही प्रसन्न चित्त से आप लोगों ने जो काया का संवर है, मन का संवर है, वाणी का संवर है, इन बातों को आप लोगों ने ग्रहण किया, उसे आप लोग धारण भी करेंगे अपने जीवन में और सही मार्ग पर, सही राह पर चलेंगे। क्योंकि ये जो धम्म रत्न, ये जो धर्म का जो रत्न हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा पुण्य कर्म है। अगर ये पुण्य हम लोगों का ना होता तो आज हम लोगों को धर्म सुनने को नहीं मिलता, संघ का दर्शन नहीं मिलता, बुद्ध का दर्शन नहीं मिलता। तो ये बुद्ध धम्म संघ हम लोगों को केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग उनके उपकार को स्मरण करते हुए, बाबा साहब भी यही चाहते थे कि भारत बौद्ध में करूँगा, लेकिन उनका सपना जो है हम लोग थोड़े थोड़े करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम का अगर आयोजन करते रहेंगे, ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे तो आप लोगों का बहुत कल्याण होगा, बहुत लाभ मिलेगा और जो है अपने जो एकता जो है वो एकता दिखाई देगी और हमेशा सबका मंगल होता रहेगा। तो हम लोगों को जो भगवान बुद्ध का जो धर्म बाबा साहब की वजह से प्राप्त हुआ है, तो उसी रास्ते से हमें हमेशा चलना है, उसी राह पर चल के अपना मंगल साधना है। तो इन्हीं बातों को लेके मैं अपनी धर्मवाणी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।